इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में विकसित भारत पर इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन को किया गया। इस अवसर पर इंटीग्रल फार्मर्स अवार्ड समारोह का भी आयोजन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सी कंपनियां और किसान भी सम्मिलित हुए। किसानों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों के स्टॉल के जरिए लोगों को जागरूक किया। हम लोग इस एफपीओ को बना के आवादाम उत्पादक को 2016 से आम पे ही रिसर्च कर रहे हैं, आम पे ही काम कर रहे हैं और हमारा एमओयू जो मैंगो रिसर्च सेंटर CISH-ICR है उससे है। हम लोग किसानों को जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो किसानों को डिलीवर करते हैं। CISH हमको बताता है, हम फार्मर्स को बताते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम पिछले जो 9 सालों से आम के ऊपर जो बैग चढ़ाया जा रहा है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा रिजल्ट किसानों को आया है कि जो 25 रुपए की दशहरी है उसको हमने किसानों को 100 रुपए में बिकवाई। मतलब आमदनी 2 गुनी नहीं मैंने 4 गुनी किसानों को करवाई। लेकिन अब सरकार का दायित्व है कि ये जो बैगिंग टेक्नोलॉजी है वो 60 फीट ऊंचे पेड़ पे नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पेड़ों की हाइट कैसे कम करें, उसकी प्रूनिंग कैसे कराएं, उसकी कटाई छटाई करें। उसमें वन विभाग इंटरफेयर करता है कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इस पे क्या सोल्यूशन निकले। हमारे पेड़ जब छोटे होंगे तभी हम बैगिंग कर सकते हैं, तभी हम GI 125 मलिहाबादी दशहरी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको आज सम्मानित भी किया गया था, इसके विषय में बताइए। देखिए हमको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने हमको फोन आया कि भाई उपेंद्र जी आप GI 125 इसके ऊपर काफी दिनों से काम कर रहे हैं और आपने काफी लोगों को आप मेंबर भी बनवाया है, तो आप जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है और सम्मानित करने के लिए आपको बुलाया जाता है। तो मैंने कहा ये बड़ा सौभाग्य की बात है, तो मैं वेलकम आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ फार्मर्स भी लाएंगे, तो हमने कहा 50 फार्मर्स हमारे आ सकते हैं। तो उन्होंने साधन मुहैया कराया और हम लोग आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को कि हमको इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और सम्मानित किया। मैं डॉक्टर अरुण कुमार राजभर कृषि विज्ञान के बहराइच प्रथम से हूँ। सर हम यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाए हैं, आप देख सकते हैं जैसे जो कीटों को हम मारते हैं, केमिकल का स्प्रे करते हैं। सबसे पहले हमने फोकस इसमें ये रखा है कि कीटों को हम कैसे उनकी आबादी को हम कंट्रोल करें। आप देख सकते हैं इसमें कीटों से मतलब संबंधित ल्योर हम लगाए हैं। तो उससे क्या होता है कि फीमेल कीट का जो सुगंध होता है मेल कीट ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आ जाता है। तो उसमें वो उसमें हम पानी डाले रहते हैं तो मतलब कहीं न कहीं फंस करके मर जाता है। इससे जब उनका संबंध नहीं होता तो कीटों की पॉपुलेशन में बहुत अच्छे से इस पर कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीजें हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अरहर की 2 प्रजाति हमारे पास है, एक नरेंद्र 2 है, एक पंथ 291 है। पंथ 291 6 महीने की प्रजाति है सर। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच में अभी अंडर ट्रायल है। जब वो सफल हो जाएगी तो हम अपने कृषि विज्ञान के बहराइच के माध्यम से पूरे जिले में उस प्रजाति को प्रमोट करेंगे। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों को 6 महीने में ही अरहर की फसल आराम से ले सकते हो, नहीं तो फिर साल भर की प्रजाति होती है, ज्यादा समय लगता है। मैं डॉक्टर नंदन सिंह मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच से हूँ। जैसा कि आज जो सम्मान दिया गया है कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच को, वो तकनीकी जानकारी ट्रांसफर के लिए दिया गया है। विशेष रूप से जो किसानों के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अपना अहम रोल प्ले करता है, चाहे वो वैरायटी डेवलपमेंट की एक्सटेंशन की बात हो, चाहे पंतरहर, अभी हमारे यहाँ दलहन आत्मनिर्भर की बात हो रही थी तो उसमें पंतरहर का ट्रायल हमारे यहाँ चल रहा था, उसकी बात हो, या प्राकृतिक खेती से संबंधित जो आज हमारे किसान प्रगतिशील कृषक को जो मिला है अवार्ड, वो प्राकृतिक खेती के लिए ही मिला है। क्योंकि उन्होंने सब्जी को पूरा जैसा कि खाते हैं अन्न वैसा होगा मन, तो जहर मुक्त और पोषण युक्त विषय पे बहराइच केवीके का मेन फोकस रहा है। उसी दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, उससे रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। सभी किसानों को क्या मैसेज देंगे? किसानों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कृषि तकनीकी जानकारी को उपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो और हमारा वायुमंडल, हमारी मिट्टी, जल, जंगल, जमीन सब स्वस्थ हों। इस चीज के साथ हमारे किसान भाई भी देख करके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई सेकंड जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हमारे एक संस्थान है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और ये हरदोई का दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है। हम लोगों ने जो जनपद हरदोई में फूलों पिछले 3-4 वर्षों में जो हम लोगों ने फूलों की खेती को प्रमोट किया है, उसमें चाहे गेंदे की खेती है और रजनीगंधा की खेती है, उसके अलावा हमने सरसों की को भी प्रमोट किया है। तो इसके लिए हमने ऊसर भूमि को सुधार के लिए
इन फसलों का चयन किया और किसानों को हमने उन्नत बीज और पौध उपलब्ध कराई और इसी उससे हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र को आज सम्मानित किया गया है। सर, आज इस अवसर पर सभी किसानों को, सभी कृषि से जुड़े हुए लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम लोग यही देना चाहेंगे कि आप एक समूह बनाकर, संगठन बनाकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और क्योंकि मार्केटिंग का सबसे ज्यादा समस्या होती है जो बाजार के, उस समस्या को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे एक एफपीओ को भी अवार्ड दिया गया है, संडीला अन्नदाता समूह को। तो वो अगर एफपीओ बना के किसान लोग अपना संगठन बना के बाजार में बेचते हैं तो उससे ज्यादा मुनाफा होता है। मेरा नाम सचिन शुक्ला है। मैं संडीला अन्नदाता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन हूँ और यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कृषि एक्सपो में हम लोगों को आज सम्मानित भी किया गया है और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। किन किन प्रकार के प्रोडक्ट लेकर के आप यहाँ पे आए हैं? हम यहाँ तो अभी हम करीब 30 प्रकार के प्रोडक्ट लाए थे, जिसमें हमारे सॉस है और मैंगो स्क्वैश है, हल्दी का तेल है, कच्ची हल्दी का पाउडर है, काले गेहूं का आटा है। ऐसे ही कई सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर लोगों द्वारा बहुत पसंद किए गए हैं। मेन आइटम में कौन सा आपने? मेन हमारा कच्ची हल्दी का पाउडर है और गुड़ हमारा अच्छा यहाँ पे लोगों ने पसंद किया है। लखनऊ के बाहर भी आपका जाता है कहाँ? हाँ, लखनऊ के बाहर हमारा पूरा हरदोई हम कवर करते हैं। उसके अलावा अभी दिल्ली में भी हम डिलीवरी शुरू कर दी है। लगभग कितने प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट हमारे 75 प्लस हैं, जिसमें अचार है और आंवले के कई प्रोडक्ट हैं और ऐसे ही है बहुत। क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग आपसे जुड़े, प्रोडक्ट का लाभ ले सके? सर, यही है, किसानों के लिए हमारी ये सलाह है कि किसान उत्पादन तो बहुत अच्छा कर रहा है, अब उसको ध्यान देना है कि जब मंडियों में उसकी फसल सस्ती हो जाती है तो उसको अपनी फसल का वैल्यू एडिशन करना है और उसका एक मूल्य संवर्धन करके उत्पाद तैयार करना है, जिससे उसकी फसल अच्छे दामों पे बिक सके।